हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एट ए ग्लांस में, जिसमें कि हम जो है सारे जो है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम 4 टॉपिक दोस्तों अभी तक डिस्कस चुके हैं। जैसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, थर्ड वाला दोस्तों जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, चौथा वाला टॉपिक कौन सा, ब्लड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जैसा कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा दोस्तों जो होता है ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले आता है माउथ, फिर आता है आपका ओसोफेगस, फिर आता है स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करें ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स के अंदर सेलिवरी ग्लैंड आती है, इसके अलावा आपका लंग्स आता है, इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या आता है पैनक्रियास आते हैं, उसमें गैस्ट्रिक जूस आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो माउथ से दोस्तों स्टार्ट होता है। इसके में क्या होते हैं, 4 इसके पार्ट होते हैं। इंजेक्शन मान होता है खाना खाना, डाइजेशन मान होता है पचाना, एब्सॉर्प्शन मान होता है उसे अवशोषित करना, एग्जेक्शन मान होता है तो बाहर का रास्ता दिखा देना। दोस्तों इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड जो होती है इसके दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पैराटाइड ग्लैंड, ये पूछा जाता है पैराटाइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो ईयर के नीचे। इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारे टंग के नीचे। सबमैक्सिलरी कहाँ पड़ती है, हमारे जबड़ों में, जो टीथ वाले जबड़े होते हैं यहाँ पाई जाती है सबमैक्सिलर। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे माउथ जो है। माउथ जो है दोस्तों क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पचाने काम करता है। हमारा स्टोमच जो है वो जो है स्टोमच जो प्रोटीन का काम करता है। लंग्स जो है दोस्तों लीवर जो है वो फैट ऐसा ऑर्गन है जो अपने को रीजनरेट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें किसकी, पैनक्रियास की, तो पैनक्रियास हमारी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तीनों को पचाने का काम करती है। इसके बाद बात करें किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और न्यूक्लियस चारों चीज़ों को पचा सकती है। इसके बाद कर रहे हैं कि विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं टीथ। दोस्तों टीथ जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जिसका डेंटा फॉर्म होता है 2 1 2 3, जिसमें 3 वाला जो होता है उसे अक्ल की दाढ़ बोला जाता है दोस्तों। और ये जो रहते हैं एक अपर, एक राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, इस तरीके से 8 होगा। 2 1 2 3 इंटू 4 कर देंगे 32 आ जाएगा। चाइल्ड की बात करें तो इसमें 2 1 0 3 होता है। इसमें बीच वाला जो है ये प्रीमोलर वाला दोस्तों एब्सेंट हो जाता है, तो ये आता है 5 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद करते हैं टंग की। टंग क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर दोस्तों कोई भी जो है वो हड्डी नहीं होती। सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा अपने घाव को सबसे पहले भर लेती है। उसके बाद दोस्तों आते हैं स्लेवरी ग्लैंड पे। तो स्लेवरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, बता दिए अंदर। पहले एक पैराटाइड ग्लैंड होती है, एक सबलिंगुअल होती है और एक सबमैक्सिलरी होती है। तो पैराटाइड दोस्तों ग्लैंड जो होती है वो बिलो द ईयर होती है। सबलिंगुअल जो हो गई है वो हमारी टंग के नीचे होती है। सबमैक्सिलरी कहाँ होती है, जबड़ों में होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें वो आता है ओसोफेगस। तो ओसोफेगस क्या है, केवल एक पार्ट है, वैसे इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसमें फेरिक्स की। तो फेरिक्स क्या है, ये कनेक्शन है दोनों में, रेस्पिरेटरी रेट में और डाइजेस्टिव सिस्टम में, दोनों का कॉमन पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों बात आती है किसकी, स्टोमच की। तो स्टोमच दोस्तों जो है वो क्या है, सबसे चौड़ा है किसका, एलिमेंट्री कैनल का। ये 1.5 लीटर जो वाटर या खाना जो है एब्जॉर्ब कर सकता है, रख सकता है। इसके अलावा HCl का दोस्तों सीक्रेट करता है। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, जेनम और इलियम। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये 20 फीट की होती है दोस्तों। रेशियो पूछ लिया जाता है, ये 20 फीट की होती है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों 5 फीट की होती है। तो क्या होता है, एक जैसे आप ऐसे समझ लिए, एक क्या कहते हैं डिब्बे के अंदर बहुत सारी मैगी भर दो, तो क्या उसमें पानी डाल दो तो फूल जाएगी। तो क्या एब्जॉर्प्शन काम करती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। वो इसके दोस्तों जो पार्ट होते हैं वो हमें याद होना चाहिए, ड्यूडेनम, जेनम और एलम। उसके अलावा दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉलम और एक रेक्टम दोस्तों। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दोस्तों हमें पता होना चाहिए पैनक्रियास के बारे में दोस्तों। पैनक्रियास क्या है दोस्तों, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के लिए काम करता है दोस्तों। इसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अमाइलेस होता है, लाइपेस होता है और ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के लिए, अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट के, और लाइपेस दोस्तों फैट के लिए दोस्तों। इसके अलावा स्टडी ऑफ लिवर जो है
उसे गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्टोमच को क्या गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट खत्म हो गया। हाँ दोस्तों, 2 डिसीज और पता होना चाहिए। जॉन्डिस जो होता है, पीलिया जो होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो यूरिन है दोस्तों पीला निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा केला खाइए या फिर जो है मूली खाइए। इसके अलावा दोस्तों क्या होती है, उसमें जॉन्डिस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसके अंदर, लिवर के अंदर। उस प्रोटीन से 2 डिसीज हो जाती हैं, क्वाशियोरका और मैरस्मस। तो क्वाशियोरका में क्या होता है, बच्चे जो ये अधिकतर बच्चों में पाए तो बहुत पतले हो जाते हैं, मैरस्मस क्या बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं अपनी एज के हिसाब से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे अंदर जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, जिसे ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट या बायोलॉजी के बात में इनहेल या एक्सेल बोलते हैं। और सेकंड जो है दोस्तों वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो इसमें ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट सबसे पहले नेसल पैसेज, हम जो सांस लेते हैं वो नाक के द्वारा लेते हैं या मुंह के द्वारा या फिर मुंह के द्वारा लेते हैं। दोस्तों नाक के द्वारा लेते हैं। तो दोस्तों फेरिक्स क्या होता है, एक कंबाइंड पॉइंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का और किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए दोस्तों बोला जाता है खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ढक्कन खुला रह गया आपका तो खाना जो है डाइजेस्टम की जगह ना जाके कहाँ चलेगा, रेस्पिरेटरी रेट में चले जाएगा। इसके बाद आते हैं लैरिक्स। लैरिक्स क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है उसे क्या बोलते हैं, लैरिक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, ट्रीचिया क्या होता है, ये विंड पाइप होता है जो हमारे यहाँ से लेके स्टोमच तक होता है, ये ट्रीचिया होता है, इसे विंड पाइप बोला जाता है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विंड पाइप किसे बोलेंगे, वॉइस बॉक्स किसे बोलेंगे, या फेरिक्स का क्या फंक्शन है। दोस्तों इसके अलावा लंग्स होता है, दोस्तों इससे एलोवली होती है। तो लंग्स क्या करता है, ये एलोवली के अंदर भेजता है। एलोवली क्या होती है, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। दोस्तों इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट पूछा जाता है जो कि 14 से लेकर 16 बीट्स पर मिनट होता है। यदि हार्ट बीट पूछी जाए, हार्ट रेट, तो वो जो होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। और रेस्पिरेटरी रेट पूछा जाए तो 14 से 16 बीट्स पर मिनट होता है। इसके अलावा दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, एरोबिक होती है और एनरोबिक होती है। दोस्तों RRB जेईई प्री में दोस्तों पूछा गया है अभी 2019 में। तो एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो C6H12O6 जो साइटोप्लाज्म की सहायता से हम क्या होता है, पायरुवेट एसिड बना देते हैं। पायरुवेट एसिड में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, जिससे हमें जो ATP बन जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से हम क्या बना लेते हैं, ATP बनाते हैं, इसे बोलते हैं एडेनो ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों एनरोबिक में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, यीस्ट जो होती है फर्मेंटेशन करती है, एथनॉल बना लेते हैं। दोस्तों हमें इसमें याद करना है, एरोबिक क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनरोबिक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों रेस्पिरेटरी रेट के बाद अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। इसके अंदर हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर दोस्तों क्या चीज़ आ गई, आर्टरी, बीन्स और कैपिलरी। आर्टरीज क्या होती हैं, जो कि कैरी करती हैं प्योर ब्लड को। बीन्स क्या होती हैं, जो कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को। दोस्तों इसके अलावा ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है में। तो 4 चैम्बर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो ओपन का मतलब होता है ये इनवर्टिब्रेटा में पाया जाता है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, कॉकरोच हो गए, इन सब या ऑर्थोपोडा के अंदर। इसमें क्या रहता है कि इसमें आर्टरी और बीन्स जो है वो ब्लड के साथ ही दोस्तों बहती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। क्लोज में क्या रहता है कि ब्लड वेसल जो है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड होती है, इसमें आर्टरी होती है, बीन्स होती हैं। तो ये क्लोज वाला के साथ पाया जाता है एम्फीबियंस में, जो ओवेचर होते हैं, जो कि अपने स्थल में भी रह सकते हैं, जल में भी। रेप्टाइल्स हो गए जो रेंगते हुए हैं, इसमें क्या होता है, जो ओवेचर हो गए, एम्फीबियंस से 3 हार्ट चैम्बर होता है। इसके अलावा फिश के अंदर 2 होता है। यदि बात करें कि इसकी मैमल्स में 4 होता है दोस्तों। इसका रेप्टाइल्स के अंदर 3 होता है। क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसमें 4 होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल क्या करता है, मतलब क्या कहते हैं, जानवरों को खाता है। तो खाने के लिए दोस्तों क्या एनर्जी ज़्यादा चाहिए उसे, इसलिए जो उसके अंदर 4 वो होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसके फंक्शन कैसे होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है दोस्तों वो लेफ्ट लंग की तरफ होता है, और जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है दोस्तों रेड कलर का, इस तरह का हार्ट नहीं होता, वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों दिखाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हार्ट का फंक्शन क्या रहता है। तो अपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सुपीरियर, नीचे वाला पार्ट जो होता है हार्ट के उसे बोलते हैं इन्फीरियर। इसमें भी दोस्तों क्या होता है, ये ऊपर जो रहता है ऑरिकल रहता है, नीचे क्या होता है वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट, ऊपर क्या होगा ऑरिकल या वेंट्रिकल।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेना कावा से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है, जैसे हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें मिक्सचर होता है। तो ये ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है। इस तरीके से 3 लेयर होती है, 3 वॉल्व होती हैं, जैसे लेयर के रूप में बोलते हैं। यहाँ पे क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो उसे लंग्स के पास ले जाती है। लंग्स क्या करता है, उसे प्योर कर देता है। प्योर करने के बाद क्या होती है, जो पल्मोनरी वेन्स जो होती है उसकी सहायता से ऑरिकल में आता है। ऑरिकल की सहायता से फिर कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स में। दोस्तों अरोटा जो होती है ये लार्जेस्ट क्या होती है, आर्टरी होती है। वेना कावा जो होती है लार्जेस्ट वेन्स होती है। ये कार्डिक साइकिल दोस्तों 0.8 एस यहाँ पे 0.8 एस, जिसमें कि 0.5 और 0.3 इसे साइस्टर बोलते हैं, इसे डायस्टर बोलते हैं, जिससे जो है बायोलॉजी के टर्म में लव और डब बोलता जाता है। दोस्तों इसके बाद आते हैं ब्लड में। ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यूज होता है। ह्यूमन जो हेल्थी ह्यूमन में जो ब्लड पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है, चाहे 5040 मिलीमीटर बोला जाता है। दोस्तों हाँ एक चीज़ और याद आई, हार्ट दोस्तों यदि हार्ट की यदि डेथ हो जाएगी तो ये जो क्लिनिकल डेथ बोली जाती है। दोस्तों यदि आपने सुना होगा किसी को आईसीयू में भर्ती है, आईसीयू का मतलब क्या है कि अर्ध मरा है, वो कभी मर सकता है, जिंदा भी रह सकता है। और ब्रेन की डेथ हो जाती है तो बायोलॉजिकल डेथ बोला जाता है। जब ब्रेन की डेथ हो जाती है तब भी डॉक्टर हमें जो है डेथ नहीं घोषित कर सकता है। जैसे आपने देखा हो स्टीफन हॉकिंस, उनका क्या है, उनका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर दिया था, तो उन्हें फिर भी जो है जिंदा रखा गया था। दोस्तों जब तक हार्ट हमारे एक ऐसा ऑर्गन है 24 घंटे दोस्तों काम करता है, कभी सोता नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है। ह्यूमन के अंदर दोस्तों ब्लड पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर या 5040 मिलीमीटर पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब हमारा बच्चा जो है अपनी माँ के भ्रूण में रहता है तब जो ब्लड बनाता है किसके, लीवर की सहायता से दोस्तों इसमें ब्लड पहुँचाया जाता है। तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक कॉर्पुलस। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है जिसमें 55% होता है। कॉर्पुलस क्या होता है, ये सॉलिड पार्ट होता है, 45% होता है। यदि बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा के अंदर वाटर जो होता है वो 90 से 92% होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो होती है 6% होती है। प्रोटीन कौन सी है पता होना चाहिए, एक होती है फैब्रिन, एक थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों ये क्या करती हैं, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग बनाने में दोस्तों सहायता करती हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कॉर्पुलस। कॉर्पुलस 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुलस जिससे ऑर्थोसाइट बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमारी बॉडी के अंदर 4.5 से 5.5 लाख पाए जाते हैं। इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 120 डे होती है। इसके अलावा दोस्तों कहाँ पे ये बोन मैरो के अंदर ये जन्म लेते हैं और ये जो इनकी डेथ होती है वो ग्रेवयार्ड के अंदर होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता दोस्तों, पर न्यूक्लियस पाया जाता है तो वो कैमल और लावा में। दोस्तों ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो कैमल और लावा में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो कलर होता है रेड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड कॉर्पुलस की। तो वाइट ब्लड कॉर्पुलस जो होता है दोस्तों उसे लियोसाइट बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में। इसकी जो है 6000 से लेकर 9000 तक हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, तो दूसरा कोई ऑर्गन आता है उससे तुरंत डेथ कर देते हैं। 5 से 7 दिन में दोस्तों इनकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों ये भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रेनोसाइट्स और एक एंग्लोसाइट्स कुछ करके होता है। दोस्तों इतना पता होना चाहिए। तीसरे आते हैं प्लेट्स की। तो दोस्तों प्लेट्स को क्या करते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक प्लेट्स होने चाहिए। यदि 1.5 लाख से 90,000 से ज़्यादा नीचे प्लेट्स जाती हैं दोस्तों तो हमें जो है कुछ न कुछ बीमारी है। तो क्या करता है, यदि हाँ दोस्तों आरबीसी दोस्तों यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आरबीसी डिक्रीज हो जाती है। यदि डेंगू या चिकनगुनिया हो जाता है तो प्लेट्स या डब्ल्यूबीसी दोस्तों डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद करते हैं दोस्तों हम ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप जो दिया था वो कार्ल लैंडिस ने दिया था। 4 तरह के ब्लड बताए थे, ए बी ए बी और ओ। तो ए बी है दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और ओ को दोस्तों यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो दोस्तों बायोलॉजी ग्लांस एट रिवीजन है हमारा 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त से 4 टॉपिक दोस्तों हमने अच्छी तरीके से कवर किए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटेड और ब्लड। थैंक यू दोस्तों। जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।